एंड जैसे जैसे आएंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे। क्या था सर, आज संडे है, तो संडे को बैठे बैठे ना टाइम पास नहीं हो रहा था। तो जब टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोच विचार कर रहे थे। तो सोच विचार करने के बाद आपको स्क्रीन आ गया शिवराज जी मेरा? जी आ गया सर, आ गया। आ गया यस सर। सर। हाँ यस सर, आ रहा है। अच्छा, सोच विचार करने के बाद एक बड़ा जो पॉइंटर आता है सबको जो मालूम है, वो आता है वैल्यूएशन। जो अभी के जो बैच फोर के गाइज हैं अभी, जो आपके पैटर्न है वो अलग चीज है, जो तो मेन बैच का कॉन कॉल है इसलिए अलग चीज है, तो उसमें पैटर्न की बात नहीं करेंगे। सो वैल्यूएशन। सो what is the simplest way to know the value of a company? क्या होता है? तो हमने एक पी रेशियो पढ़ा, प्राइस टू सेल्स पढ़ा, प्राइस टू बुक पढ़ा, बहुत सारी एक्स वाई जेड चीजें पढ़ी, राइट। अब हमने एक रेशियो देखा था, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, पी डिवाइड बाय ग्रोथ। यस सर। तो नाउ दिस ग्रोथ ओवर हियर इज फॉरवर्ड ग्रोथ। ओके। अब ये यस या सर। तो मैनेजमेंट गाइडेंस से आपको मिलेगा, या और फ्रॉम द नंबर क्रंचिंग आपको मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। अभी याद है लास्ट अपन ने एक कंपनी डिस्कस करी थी जिसका कि 10 से 15% का मैनेजमेंट गाइडेंस था कि यार ये 10% बढ़ेगी या 15% बढ़ेगी। तो पीजी रेशियो जो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, मतलब जस्ट अ थॉट, इट इज नॉट रिटन इन द बुक, मेरे को व्हाट इज अभी जो थॉट प्रोसेस है बस वही शेयर कर रहा हूँ, ये कोई किताब में आपको कोई ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो what everybody says is a company is fairly valued if the PEG ratio is less than or equal to 1, राइट। अभी क्या है हमारे पास, ये जो ग्रोथ फैक्टर है, ये जी, ये जो यस सर। ग्रोथ फैक्टर है, दिस इज अननोन। ये जो पीई फैक्टर है, ये तो रोज चेंज होता है मार्केट के प्राइस के हिसाब से, नथिंग न्यू इन दिस। दिस इज नोन, इज नोन। और ये जो फेयरली वैल्यूड वाला फैक्टर है, ये वाला, दिस इज अननोन, ये भी नहीं पता। तो क्या किया जाए? तो क्यों ना इस इक्वेशन को थोड़ा तोड़ा मोड़ा जाए। तो एक मिनट के लिए पी जी इज इक्वल टू वन का हम इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर पी इज इक्वल टू वन का इक्वेशन मान लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लेते हैं, कोई कंपनी का नाम बोलो। ये लेते हैं लिखिता इंफ्रा, जो सामने है वो ले लिया। इसका पी क्या है? 13.5 है। तो लिखिता इंफ्रा का जो पीई है वो है 13.5। 13.5 इंटू जी इज इक्वल टू वन, राइट। सो जी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय 13.5। यस सर। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? वन डिवाइड बाय 13.5 विच इज इक्वल टू 0. विच इज इक्वल टू ओवर हियर 0.0774। 0.7 हाँ 7475 को भी मान लो। इंटू हंड्रेड करूंगा मैं, इंटू हंड्रेड करूंगा मैं, तो इसका मतलब मेरी जो ग्रोथ ग्रोथ एजम्पशन मार्केट दे रहा है मुझे इस कंपनी को, साढ़े वो दे सात रहा है। ऑटोमेटिक। अब मैंने यहाँ क्या किया? ग्रोथ, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ग्रोथ को अज्यूम नहीं करा, मैंने मार्केट से पूछा कि भैया आप क्या ग्रोथ एजम्पशन दे रहे हो, बिकॉज मुझे तो पीईजी वन या वन से नीचे लेना है। अगर तो 7.5 से ज्यादा ग्रोथ आती है ना, दिस इज पैट ग्रोथ ओवर हियर, नॉट द टॉप लाइन ग्रोथ। अगर तो 7.5 से ज्यादा ग्रोथ आती है, इफ माई पैट ग्रोथ, इफ माई पैट ग्रोथ is greater than 7.5% for the next say 1 to 3 years, right? That means यस। the market cap of the company today is 666 rupees. This means 666 crores is fairly valued or cheap. Spare me for my spelling because मैं इतनी जल्दी टाइप कर रहा हूँ।
VALUVA आएगा। ठीक है। तो लेट्स गो एंड लुक एट, अभी फ्यूचर ग्रोथ क्या है हमको बिजनेस पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं। लेट्स गो एंड लुक एट द अवर बॉक्स एंड लेट्स गो एंड सी ओवर हियर। नाउ समथिंग आई हैव चेंज इन द शीट। ये शीट अभी आप लोगों को किसी के पास भी नहीं है। तो समथिंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन री इन्वेस्टमेंट्स इन अभी। तो इसमें जाके भी फोमो मत में मत पड़ जाना, ये क्या चीज है। ये भी मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया है। सो आई विल जस्ट डू अबाउट 7 to 10 ओवर हियर। तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरा पैट ग्रोथ तो 36% का है। ओके। ये जी सर। पिछले 3 साल का अगर मैं क्या कर ले रहा हूँ तो इस 36% पैड ग्रोथ के ऊपर मेरे पास जो फिक्स एसेट्स हैं आर नथिंग। आई लुक एट द फिक्स एसेट्स, दे आर नथिंग, राइट। एंड इफ आई लुक एट माय एसेट टर्नओवर्स, दे आर ड्रास्टिकली हाई। एंड एनी बिजनेस वेयर an asset turnover is more than 10, it is and does not have a moat is highly susceptible to competition. बट अगर आप ROIC देखो या ROIC देखो, दे आर वेरी गुड। दैट मीन्स ROI और IOC जो आपके हैं अगले अगले पीरियड में बढ़ सकते हैं। बट व्हेन आई लुक एट द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, द टॉप लाइन इज वेरी स्मॉल। अभी अपॉर्चुनिटी साइज है कि नहीं है वो डिस्कस करने की बात है, वो देखने की बात है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। दैट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस देन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट। 36% की ग्रोथ है। बट टुडे द मार्केट इज सेइंग कि फॉर द नेक्स्ट 2 3 years आई सी द कंपनी slowing down. When I see the company slowing down, the assumed growth rate is 7.5% for the next 3 years to 5 years. Let's take a look at the last 5 years, which is 1 2 3 4 5 5 to 10, which is still 42%. तो मेरे 5 साल में और 3 साल में मेरी ग्रोथ ज्यादा है, 10 साल में मेरी ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन मार्केट अभी इसको 7.5 की ग्रोथ क्यों अज्यूम कर रहा है? जहां तक मेरे को समझ में आता है तो इसका बेस इतना बड़ा नहीं हुआ है। बट व्हाट हैव एक्चुअली हैपेंड इज द प्रॉफिट्स आर मोटा मोटा गॉन अप बाय 50 60%। 28 करोड़ का 45 करोड़ हो गया। तो दैट मीन्स मार्केट इज सेइंग कि इस कंपनी के पास आगे स्पीड से बढ़ने की जो ग्रोथ है वो अगले 3 साल में 7.5% से के आसपास या उससे कम या उसके आसपास आनी चाहिए। Maybe because the base has gone up, maybe because there is less of opportunity size, जो मेरे को इसके रेवेन्यू देख के मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि basically what does the company do? It is engaged in the business of pipeline laying and providing of erection, testing and commissioning of oil gas pipeline, city gas distribution projects, and अभी गैस की पाइपलाइन डलेगी तो काम तो अच्छा है, बट व्हाई दिस गाय इज नॉट बीन एबल टू टेक मार्केट शेयर? So very strange, a company which is growing at a very drastic pace, and market is suggesting कि आगे जाके मेरी rate of growth जो है वो कम हो जाएगी। Maybe this is why in the last 1 year stock price from 420 has gone to 240, 50% गिर चुका है। Room to grow, because ग्रोथ क्या है हमारे को नहीं पता है। अब मेरे मार्केट से पूछे कि भैया आप क्या ग्रोथ दे रहे हो, आई डोंट थिंक सो ये चीज को यूज करता है। बिकॉज आई वांट टू बाय अ कंपनी एट पीईजी ऑफ लेस देन 1, और अभी ये 35 36% की ग्रोथ दे रहा है। अगर मैं इस ग्रोथ को यहाँ 36% कर देता हूँ, मान लो ये 35% का उसने ग्रोथ दिया, सो व्हाट आई वांट टू डू इज पीई इंटू ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू। पीई मेरा 13.5 और ग्रोथ मेरे को चाहिए 35%। क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर अगर मेरे को 35% की ग्रोथ चाहिए तो? फोर तो आंसर शुड फोर बी, सेवेंटी टू पॉइंट आंसर, फाइव हाँ आंसर शुड बी अराउंड 470 करोड़ से मार्केट कैप। और आज मेरी मार्केट कैप है 666 करोड़। सो 666 डिवाइड बाय 472, विच इज 41% ओवर वैल्यू। नो, दिस इज ऑल टेंटेटिव, दिस इज नॉट फिक्स्ड, राइट। Most simplest way, most easiest way, because what we're trying to do over here is we are taking the constant one. तो होगा कि ग्रोथ बिजनेसेस और बुल मार्केट्स में आपको ये 1 नहीं मिलेगा, ये 2 3 4 5 मिलेगा, राइट। ये आपको 1 कब मिलेगा? जब आपको स्टॉक प्राइस में ये सिनेरियो मिलेगा जब ये गिरे होंगे, और कैपेक्स करके गिर रहे हैं या किस वजह से गिर रहे हैं वो बात की बात है। तो अभी आप देखो, बोरोसिल रिन्यूएबल जो आपका ये डीमर्जर हुआ था, नाउ जस्ट गो एंड लुक एट द स्टॉक प्राइस ओवर हियर।
What was the stock price over here? $35 after the demerger. तो आई डोंट थिंक, पता नहीं नीरज जी रिकॉल में है या नहीं है। अभी मान लो 600 रुपए का भाव है, 600 रुपए के भाव पे या 560 के भाव पे मेरा 7,300 का मार्केट कैप बनता है। तो 35 रुपए के भाव पे मेरी कितनी मार्केट कैप बनती थी? कितनी मार्केट कैप बनती थी 35 रुपए के भाव पे? कैलकुलेट फास्ट क्विकली। अब अभी कितना है सर, मार्केट कैप देखा था? 77332। 7,332 डिवाइड फाइव बाई सिक्सटी प्राइस मेरा मोटा, 560। 560 इंटू 35 सर, 458, फोर अच्छा, सिक्सटी साढ़े अराउंड, चार 450 साढ़े करोड़ चार का सौ मार्केट कैप। और मार्च में मेरा पी क्या था यहाँ पर? The PE was around 25, right? Now, what was the growth I was expecting over here in the March of 2020? तो अगर मैं मार्च ऑफ 2020 में जाता हूँ, if I look at these numbers, what is the growth I'm expecting over here? Minus, 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 minus. Hardly anything. I'm not expecting any growth. So, if I go and calculate this, let's try and assess. मैं भी randomly कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या आंसर आने वाला। So, I'm taking a 25 P into say 5% growth, right? My market cap should have been what? 125 crores। और मेरा मार्केट कैप कितना था? 450 crores। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर? हुआ ये, लेट्स गो एंड लुक एट नाउ द नंबर्स। हुआ क्या है यहाँ पर? दिस इज 2020 ना, तो आई डू 8 to 10, दिस इज 2 years ना। हुआ क्या है यहाँ पे? पागल वाली ग्रोथ आई, पागल वाली, बिकॉज द बेस वाज वेरी स्मॉल। चलो बेस को छोड़ देते हैं, बहुत छोटा था। लेट्स टेक 2021। व्हाट इज द ग्रोथ ओवर हियर? 85। नाउ इफ आई टेक अ ग्रोथ ऑफ 85% एंड 35 का पी इंटू 85, कितना हुआ? 2125, 35 25 था 2125। ना, 35। 25, 35 इंटू 85, क्योंकि उस तब तक पी बढ़ गया करीब था ना, 3,000। 3,000। और यहाँ मेरा मार्केट कैप क्या था? ये मार्च मार्च में मेरा मार्केट कैप क्या था? क्या प्राइस था आपका? मार्च लगभग लगभग 250 का प्राइस, मोटा मोटा 250 का प्राइस। देखो कितना बना। 250 माइनस 35 करोड़ है यार, 250 डिवाइड बाय 35 करोड़। 250 डिवाइड बाय 35 यानी कि बत्तीस सौ सेवन इकसठ टाइम, सेवन बत्तीस टाइम सौ में तो। बासठ ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्ट आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे। 3,000 करोड़ की आपकी मार्केट कैप बनती है, 3200 करोड़, 3,000 करोड़ की फेयर वैल्यू बनती है, 3200 करोड़ की मार्केट कैप आ गई। Now this we are looking at the yearly numbers. जैसे ही मैं क्वार्टरली में चला जाता हूँ, now if I go and look the figures over here, let's see last 4 quarters, कहाँ गया ग्रोथ? छुट्टी। Let's see the first 4 quarters of this last 12 quarters. Look at the PAT growth. हम बात कर रहे हैं 99% की। एक बात तो आप भी समझो यार, 99% इज नॉट सस्टेनेबल। ये तो प्राइस राइज होगा, हिचकोला आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एरिया। ये तो जो कोविड इफेक्टेड थे, इन दोनों को छोड़ दो। हैव अ लुक एट दिस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेट्स लुक एट 4 to 7। 4 to 7, 22% ग्रोथ। ठीक है। तो कहानी ये बनती है कि यहाँ से हम ओवर वैल्यू होना शुरू हो गए। यहाँ से हम ओवर वैल्यू होना शुरू हो गए। बट हमारे ट्रेडर के क्या है? ट्रेडर का यहाँ ब्रेकआउट आएगा, यहाँ ब्रेकआउट आएगा, यहाँ के ऊपर आप ओवर वैल्यू होना शुरू हो गए। नाउ द प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस इज सिंगल क्वार्टर। देख लो मार्जिन कहाँ जा रहे हैं। सिंगल क्वार्टर ऑफ अ मार्जिन डिप, बच गई बैंड। कहाँ से उठा है? ये यहाँ से उठा है बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। यहाँ से उठा है बिकॉज ऑफ द SG2 विच दे स्टार्टेड। सिंगल क्वार्टर ऑफ मार्जिन डिप, दुनिया भर के सपोर्ट लगाते रहे होगे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये कुछ दिन चलने वाला। ये 50 डे मूविंग एवरेज और ये 200 डे मूविंग एवरेज, सिंगल क्वार्टर, फिर हवा में उड़ता जाए, ये कहानी हो जाएगी। So the point is we will not get these exact numbers. These exact numbers will come in times of pessimism. तो अगर हम कैलकुलेशन को रिवर्स करें, लेट्स रिवर्स इंजीनियर इट एंड जस्ट ट्राई एंड गेस कि यार व्हाट कुड बी द फेयर वैल्यू। आई डोंट से दिस इज द करेक्ट रेट ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी, नहीं। व्हाट कुड बी द फेयर वैल्यू?
पी इज ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, चलता है मेरे को। पी क्या है मुझे पता है, कांस्टेंट वन क्या है, तो ग्रोथ कितना आएगा। और अगर ग्रोथ कितना आएगा, और अगर मान लो मेरी ग्रोथ इस केस में 7.5% आ रही थी, अगर 10, 12, 15% की मेरी ग्रोथ है, 10 फॉर से, मान लो यही कंपनी की, वो एग्जांपल ले रहा हूँ, और मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं 12, 15% ग्रोथ, मुझे नहीं लेना धंधा। मुझे ऐसे नंबर चाहिए 12, 15% ग्रोथ, मुझे लेना है धंधा। नो मैटर अगर वो मेरे वैल्यूएशन से 10, 20 टका महंगा भी है, नो प्रॉब्लम। बिकॉज वो वॉरेन बफेट वाले और वो बेंजामिन ग्राहम वाले वो फेयर वैल्यू मार्जिन से आज के जमाने में नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो आई वांट टू मिक्स दिस विद द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा विद द अमाउंट ऑफ ग्रोथ विद द मार्केट इज सेइंग साजिश। अगर मार्केट इज सेइंग कि आई एम गोइंग एट अ ग्रोथ रेट which is much faster than GDP, which is much faster than the industry, the two barometers I can compare, GDP and industry, अगर वहां पर है, if my return metrics are good, let's buy that business and try and understand, dig more, buy the tracking quantity over there, and then understand and slowly escalate your quantity. तो पता नहीं, आई डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग, मैं जस्ट थॉट ओवर इट, तो मैंने कहा बता देता हूँ। ठीक है। राइट अभिषेक जी, शुक्ला जी। यस सर। I'll share this file. Just a temporary way how to value a company. Simple, उसको value simple. There are tons and tons of ways. अब मैं या तो कुछ पढ़ा तो दिमाग में आया, पता नहीं क्यों आया, तो मैं कहा उसको शेयर करता हूँ। Any questions anybody wants to ask, please ask. सर एक था, जो हम्म पर्टिकुलर पी है, हम उससे हम्म कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं? पी पे हम पूरा रिलायबल तो नहीं हो पाएंगे ना सर? सर, मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने पी पे रिलायबल नहीं है, मैंने पी को यूज करके ग्रोथ एस्टिमेट निकाला है। सी पीईजी इज इक्वल टू वन, पी डिवाइड बाय ग्रोथ इज इक्वल टू वन, राइट। और पी मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ इज इक्वल टू वन, अगर आप जैसे भी करना चाहो इसको। आई डोंट नो द ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 3 years, व्हाट्स द बिजनेस गोइंग टू ग्रो, आई डोंट नो। मैनेजमेंट बोले कि मेरा धंधा 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, अच्छी बात, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये देखना है कि मार्केट उस इस बिजनेस को कितना ग्रोथ एनविसाज कर रहा है। इफ द ग्रोथ इज मोर व्हाट द मार्केट इज सेइंग एंड द रिटर्न मैट्रिक्स इज मोर, इवन इफ द कंपनी इज लिटरली expensively valued than my basic judgment, I'm willing to buy it. समझ जी, आप तो एक्सेल में चैंपियन हो, आप तो ये सब चीजें कर सकते हो। यू कैन टेक अप प्राइसेस ऑफ 31st March, you can take out P's of 31st March, and then you can see what the market is expecting for the growth in the business, and then you can see कि आने वाले साल 2 साल में वो ग्रोथ मटेरियलाइज हुई है कि नहीं हुई है। और ऐसे कोई एग्जांपल्स अगर फिल्टर आउट होके आते हैं और वो ग्रोथ मटेरियलाइज हुई है, तो स्टॉक प्राइस शुड हैव परफॉर्म। तो आपके पास तो बैक टेस्टिंग करने के लिए डेटा एविडेंस और नो हाउ है, करके देखो। मैंने तो कोई बैक टेस्टिंग किया नहीं है, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस इन अ वेरी रैंडम वन। अब ये किसी किताब में तो लिखा नहीं है यार, करके देखो सर। 25 कंपनी करके देखो, 10 कंपनी करके देखो, कोई मिलता है क्या आपको ऐसा। ट्राई एंड डिग अप फॉर द लास्ट 3 years नंबर एंड सी व्हाट हैपेंस, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस नंबर। ये नंबर लेने को मुश्किल तो है नहीं ना। तो सर अभी तो परसों आप समझा रहे थे ना, उसको भी तो रिलेट कर सकते हैं ना इससे, पीजी ग्रोथ जैसे हम लोग परसों जो है कैपेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। सर कैपेक्स वाला कंसेप्ट अलग था। ये एक्चुअली क्या है, वैल्यूएशन इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। कैपेक्स कैपेक्स वाला तो यार ग्रोथ आएगी यार, धंधा चलेगा, वो अलग बात होगी। वो तो नो, दीज आर ऑल पॉइंटर्स जो टू अर्निंग, ऐड ऑन टू योर। नहीं, ग्रोथ आएगी, धंधा चलेगा, वो अलग बात होगी। दीज आर पॉइंटर्स टू ऐड ऑन टू योर कंडीशन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इफ आई हैव अंडरस्टूड द बिजनेस, इफ आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ आई सी द मैनेजमेंट इज एक्सपेंडिंग, इफ आई सी द मैनेजमेंट इज स्टैंडर्ड, कोई लोचा लपाटा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, देन does the valuation make sense, and for the valuation to make sense, I need to forecast. Without forecasting, valuation does not make sense. But I am very skeptical on my abilities to forecast the numbers. यार 50 लोग एक ही कंपनी को पढ़ेंगे, 50 अलग आंसर आने वाले, और 50 को 50 सही भी हो सकते हैं, 50 को 50 गलत भी हो सकते हैं। So rather than me going and judging the growth and what would the numbers look 2 years 3 years down the line, why not ask the market? So that is what I'm doing. I think Manoj ji समझ पा रहे हो, शुक्ला जी आप भी समझ पा रहे हो, because you both are auditors and you know how the numbers are constructed.
ठीक है, तो जैसे शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट अगेन, और आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है तो देन वील टेक इट फॉरवर्ड। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है।